This food was basically been made for astronauts or people going, out of the earth जा रहे थे, तो उनके लिए खाना था। एक तो सबसे बड़ी वजह थी कि जो हमारे वेस्टेजेस हो रहे हैं, वो सब उसको कर्टेल करा जाए। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें ना, खाना वेस्ट होता है, जिससे कि हम आने वाले कितने सालों तक वो खाना बचा के रख सकते हैं। सो दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स दैट आल्सो। हमें चारकोल दिया जाता था दांतों में मलने के लिए, सफाई करने के लिए और वो सब चीजें। तो हमारे बच्चों ने, आप लोगों ने देखा है, चारकोल कौन लोग इस्तेमाल करता है, who's gonna use the coal? अब इसको ट्रीट कराते हैं खाने को ब्रह्मा जी से, विष्णु से और महेश से। अब आप इस बात के लिए मेरे को मारोगे नहीं, बट रेडी टू ईट में फिर ये छोले दाल, जहाँ भी मैं मार्केट में जाता हूँ ना, ज्यादातर यही दिखता है। कढ़ी हो गई ज्यादा से ज्यादा, परांठे चलो आ गए हैं अब, बट कभी मैंने ये नहीं देखा कि कोई लौकी का रेडी टू ईट पड़ा है, कद्दू का रेडी टू ईट पड़ा है, घिये का रेडी टू ईट पड़ा है। तो अब वो क्यों नहीं है? नेक्स्ट डे जब मैं आया तो वो सर आए और मुझे थैंक यू बोला, तो मुझे मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच। मुझे एक बार बताओ यार, आपने 50 जनों की जगह 400 जनों को खाना कैसे खिलाया? अब मैं भी कुछ बोल ना पाऊँ, मुझे भी नहीं याद था कि क्या हुआ क्या। तो आपने ये बोला होगा, इस राज को राज ही रहने दो। I come in. जय गुरु जी। He is there to bless us. तो ठीक है, फिर शुरू करें सर। Thank you. Sure. So hello everyone, welcome to our channel. Hope you guys are doing well. So एक नया बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, which is related to podcast and various topics we'd be discussing in upcoming vlogs. So जब podcast की बात करें, I thought that I will start my very first podcast with one of the pioneers in the industry in ready to eat. So meet Mr. Vivek Kapoor. Hi sir, how are you? Thank you so much. Thank you बेटा, thank you so much. So थोड़ा बहुत आप लोगों से सीखा हूँ, फाइनल हूँ कि नहीं हूँ पता नहीं। नहीं नहीं सर, बिल्कुल यही खूबी है कि बड़े लोगों की, कि अपने आप को कभी बड़ा नहीं बताते। So sweet of you. You have been So- more modest than me. नहीं नहीं सर। Tell me. So sir, how is everything going? All good, all good. ठीक है, Very nice. तो हम चलो बड़ा ना जेनरिक सेशन रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब इसको हम Not a issue. मैं भी बड़े बहुत- ही सिंपल इट्स तरीके अ से काइंड ऑफ एक्सप्लेन करने वेरी की कोशिश इजी करूँगा। कॉन्वर्सेशन। तो हाँ। आप कीप योरसेल्फ वेरी रिलैक्स्ड। Don't ठीक worry, है। don't worry. सो हम पहले तो आ जाते हैं सबसे पहली चीज पे, कि बड़ी जेनरिक सी टर्म है कि पैक्ड फूड्स और रेडी टू ईट फूड आर नॉट सेफ। तो इस पे जस्ट आप, ऑब्वियसली वी नो कि देयर इज टेक्नोलॉजी, बट अगर इसको एक छोटा सा 2 या 3 लाइन में सम अप करना हो तो एक आप क्या, आपका टेक रहेगा उस पे? Okay. The basic thing in packed food, if once we talk about packed food की बात अगर हम करें, तो packed food में एक जनरल कैटेगरी आती है चिप्स को लेकर, बिस्किट्स को लेकर, ready to eat फॉर्मेट में। So that is what packed food is, and sorry to say हमारे overall perception even गवर्नमेंट में भी यही है कि प्रोसेसिंग मतलब वो वाला खाना। So ready to eat as on date also has not become so popular कि हम उसको इस कैटेगरी से अलग कर सके या उसको समझा सके कि व्हाट इज रेडी टू ईट ग्रेवीज और फूड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड व्हाट इज रेडी टू ईट पैक फूड लाइक चिप्स एंड दिस थिंग। बिल्कुल। अब कुछ एक ये ब्रांड्स हैं जो हमारे साथ पिछले 16-17 साल से जुड़े हुए हैं, एंड दे आर सर्विंग एवरीवेयर। उसमें इस खाने में जो है, अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे होता हाँ है। जी बिल्कुल। इसमें कोई जो मिथ्स है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बन जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि नासा से टेक्नोलॉजी आई थी, हमारे DFRL में मिली थी, मैसूर में हम लेकर उनसे ये टेक्नोलॉजी आए वहाँ पर। दिस फूड वाज बेसिकली बीन मेड फॉर astronauts or people going out of the earth जा रहे थे, तो उनके लिए खाना था। तो इमेजिन ये खाना वो लेके गए बाहर और वहाँ खाया उन्होंने। स्पेस में खाते हैं खाना। अगर हमें चांस मिल जाए तो हम भी सीताराम के छोले भटूरे भेज दें वहाँ पर, एंड दे कैन लिटरली ईट दैट।
बिल्कुल, शायद कढ़ाई, गैस और सिलेंडर तो लेके जाएंगे नहीं। शायद नियर फ्यूचर में आप लोग शायद नई जनरेशन देखोगे कि आप छोले भटूरे, आज जो आप छोले भटूरे स्विट्जरलैंड में एल्प में जाके खाते हो, वो बाहर स्पेस में भी ले जाके खाओगे. बिल्कुल सही सो बात है। दिस इज दैट टेक्नोलॉजी वी आर एंड टॉकिंग. इवन माय सिस्टर, शी लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, शी इज अ बिग फैन ऑफ हल्दीराम्स दाल मखनी, आई नो, आई एम श्योर, आई एम श्योर. क्योंकि वहां पे उस तरह का टेस्ट ही नहीं मिलता। सो वो रूट्स से होता है ना, यू आर कनेक्टेड टू द रूट्स. सो सब कुछ अच्छा मिल गया, एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया, लेकिन जब खाना बढ़िया नहीं मिला तो वो सारा फीका हो जाता है. बिल्कुल। सो इसी से थोड़ा सा लिंक जो है वो नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट रहेगा, जी जी दैट वुड बी, इज इट ओके टू यूज रेडी टू ईट फूड इंस्टेड ऑफ रेगुलर फूड, या फिर इसकी कोई हमें फ्रिक्वेंसी रखनी चाहिए? हाँ बेटे देखिए, एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. राइट। तो एक्सेस में आज की डेट में अगर हम बोलें कि साहब एक उन्होंने बोला कि साहब एक पर्टिकुलर फूड जो है दैट इज गुड फॉर यू, सो पीपल स्टार्टेड ईटिंग दैट फूड ओनली. उसके साथ उसके आफ्टर इफेक्ट जो आए, या जिनको जरूरत नहीं थी, जिनके लिए वो मेडिसिन की तरह काम कर रहा था, इनिशियली बहुत बढ़िया काम कर रहा, लेकिन जब वो एक्सेस होने लगा तो उसकी प्रॉब्लम अपनी आपकी प्रॉब्लम्स हो गई. तो कोई भी फूड अगर हम बात करें, चाहे हम रोजमर्रा में भी खाएं, सपोज अगर मैं आपको बोलूं बेटा दाल, जिंदगी भर दाल ही खाते रहो, पॉसिबल ही नहीं तो है। पॉसिबल नहीं है ना. तो सिमिलरली ये भी फूड है. पहली बात, इस फूड को बनाने की वजह ये थी, दो मेजर वजह थी. एक तो सबसे बड़ी वजह थी कि जो हमारे वेस्टेजेस हो रहे हैं वो सब उसको कर्टेल करा जाए. अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें, ऑफ कोर्स आई वोंट हैव द डाटा विद मी, बट अगर हम वर्ल्ड वाइड इतना खाना वेस्ट होता है जिससे कि हम आने वाले कितने सालों तक वो खाना बचा के रख सकते हैं. सो दिस इज वन स्टेप टूवर्ड्स दैट आल्सो. बिल्कुल। दैट इज वन थिंग. और लास्ट वीडियो में भी हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक लिया था इस टॉपिक पे, कि जी दिल्ली में रोज के 3 रेस्टोरेंट खुलते हैं, 2 बंद हो जाते हैं। उसका एब्सोल्युटली. सबसे बड़ा रीजन ही जी ये है कि उनसे अपनी जो सप्लाई चेन है वो मेंटेन नहीं होती। हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती उनसे, वो सिस्टम जो है वो पूरा सप्लाई चेन जो ऑफ कोर्स वन ऑफ दोज, बट जो कंसिस्टेंसी है खाने की वो नहीं बन पाती. राइट। जिसकी वजह से क्या होता है, आज जो उनका क्लाइंट आया उसने कुछ खाया और थोड़ी देर बाद आता है तो देखता है कि उसमें चेंज आ गए, तो वो जो होता है फिर वो बिदक जाता है एंड दे लूज द बिजनेस. और जो कर रहे हैं वो चैंपियंस हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, एंड दे नो हाउ टू डील विद दिस, सो दे आर एग्जैक्टली. चैंपियंस। हाँ. तो अगर हम फॉरेन चेन्स की बात करें, जिसमें से पिज्जा हट या डोमिनोज की अगर हम बात करें, पिज्जा हट एंड डोमिनोज दोनों का स्पेसिफिक टेस्ट है. राइट। अगर आप डोमिनो के एक फैन फॉलोअर हैं तो आपको पिज्जा हट नहीं पसंद आएगा, जबकि एग्जैक्टली। बोथ आर सर्विंग द सेम पिज्जा. क्योंकि उनकी जो कंसिस्टेंसी है, जो सॉस की, जो बेस की, वो कंसिस्टेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो दैट इज द ब्यूटी. इससे हम वो चीज़ें अटेन कर सकते हैं. आज की डेट में इफ आई टॉक अबाउट दिस सीताराम, जो कि हमारे पास पिछले 10-12 साल से हैं, उन्होंने अपने छोले मेंटेन कर रहे हैं एंड ही इज गेनिंग पॉपुलैरिटी एवरी डे, एंड सब जगह पहुंच रहे हैं उनके छोले भी. ऐसे और ब्रांड्स हैं, ग्रेवीज वाले हैं, दाल वाले हैं. अब इस पर्टिकुलर ब्रांड अभी लेटेस्ट ज्वाइन हुआ है, दाल बुखारा को compete करते हैं. वंडरफुल। ब्यूटीफुल दाल दे हमें. राइट। एंड टच वुड, वी हैव बीन ब्लेस्ड कि वी हैव बीन एबल टू रेप्लिकेट द होल थिंग. जैसा उनको रेसिपी चाहिए थी वो हमने रेसिपी उसको अपने पाउच में रख के बनाई और उसको उनको वापस उसी रूप में दिया जिस तरह से वो मांगते थे. सो दिस जेंटलमैन वाज सो थ्रिल्ड एंड ही इज वर्किंग ऑन इट. अभी जो 100-200 किलो से शुरू करा था उन्होंने, आज टनों में इनकी प्रोडक्शन पहुंच रही है. तो इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. सो सर, थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़ा कमर्शलाइजेशन के ऊपर। कमर्शलाइजेशन आप पूछोगे कि क्या एग्जैक्टली exactly, तो बड़ी ना मार्केट में बड़ी फैंसी सी टर्म्स हमें सुनने को मिलती हैं। जैसे एक फैंसी टर्म हो गई कि गुडनेस ऑफ चपाती इज देयर इन कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है। दूसरी फैंसी टर्म हो गई प्रोटीन बार इज रिचर देन इंडियन थाली। अब मुझे पता है कि ये सच नहीं है। ये सेल्स गिमिक है बेटा, ये सारे सेल्स गिमिक है. मैं तो यही बोलूंगा उसको. आज की डेट में इस तरह से हाइप किया हुआ है या इस तरीके से पेश किया जाता है, और वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है. तो शायद वो ये सब चीज़ें क्लब करके आज आज अगर हम ऑर्गेनिक फूड की बात करें, जो बहुत बड़ा चलन है,
ऑर्गेनिक फूड में अगर आप एक छोटे किसी स्पाइस को पकड़ लें, हल्दी को पकड़ लें या किसी उसको पकड़ लें, तो जिस शेप में और रूप में आता है ना, आप उसको देखोगे भी नहीं। ट्रू। खाना तो दूर की बात है, बट ऑर्गेनिक है। अब उसको काट कूट के किस तरह से पेश किया जाता है, दैट इज व्हाट इट इज। हमें एक छोटी सी एग्जांपल मुझे याद आ गई, मजाक की बात कर रहा हूँ, विद नो ऑफेंस टू एनीवन। हम लोग बचपन में, तो खैर हो गया, मैं भी बोल सकता हूँ, मेरे बचपन में बोलते थे, कई बारी हमें चारकोल दिया जाता था दांतों में मलने के लिए, सफाई करने के लिए और वो सब चीज़ें। तो हमारे बच्चों ने, आप लोगों ने देखा है, चारकोल कौन लो इस्तेमाल करता है, हुज गोना यूज द कोल। लेकिन आज वो कोलगेट चारकोल डाल के दे रहा है। एग्जैक्टली exactly. जब कोलगेट दे रहा है तो सारे कर रहे हैं, So, और जब हमारे माँ बाप बोल रहे हैं तब हम नहीं कर रहे। तो ये सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम है। उसको जब पैकिंग मिल गई उस चारकोल को, और एक ब्रांड मिल गया और एक सेलिब्रिटी मिल गया, तो वो आपके घरों में पहुंच गया। एक थोड़ा सा ये भी मतलब मेंटालिटी आ जाती है कि अब ये कंपनी दे रही है तो ये ठीक ही दे रही होगी। हाँ, हाँ, ये भी है, ये भी अगर देसी डेफिनेटली। नुस्खा है तो इसका पता नहीं क्या हाँ, होगा। वो घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल। बट चारकोल इटसेल्फ इज अ वेरी गुड क्लीनर। डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। और राइट। इट हैज गॉट मेडिसिनल वैल्यूज आल्सो, काफी राइट। जगह इस्तेमाल होता है। और पुराने टाइम में लोग ये भी करते थे कि अगर कुछ नदियां जैसे गंदी हो जाती थी तो उसमें चारकोल डालना शुरू करते थे, सो दैट फॉर क्लीनिंग दोज रिवर्स। वेरी तो चारकोल की इतनी बड़ी वैल्यू है, आई नो लोग लोग बात ही नहीं करते इसके बारे में। दीज आर बेसिक 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 सफाई वाले, सफाई कर्मचारी हैं हमारे नेचर की तरफ से दिए हुए। बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट। इस चीज के बारे में आपका क्या टेक है? जैसे ये कहते हैं कल्चरल डाइट। सो अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे जापान में कहते हैं कि जो एवरेज एज है दैट इज 75 to 80, और उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है कि दे फॉलो देयर कल्चरल डाइट, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग वो डाइट बनी हुई है। सो लोग उसी को कंज्यूम करते हैं, एंड पीपल डोंट लाइक टू कंज्यूम अदर स्टफ। So is that is the major reason, that's why like they are having a good age. अगर अगर हम स्पेसिफिकली एज की बात कर रहे हैं और उसको कोरिलेट खाने से कर रहे हैं, तो शायद नहीं पूरा बनेगा। देयर आर सो मेनी अदर रीजंस आल्सो। अगर हम जापान की बात करें, आपने बिल्कुल उठाई, बिल्कुल। तो सबसे बेसिक चीज जो है ना, क्लीनलीनेस है उनकी। ट्रू। दे आर सो क्लीन, दे आर सो क्लीन, दे आर सो हाइजीनिक, मतलब उनके जैसा क्लीनलीनेस जो कि बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही इंसेप्ट किया जाता है कि उसने अब उठ के जब जाना है तो अपनी क्लासरूम भी साफ करके जानी है। सो इस कदर की उनकी वो सफाई है। अगर आप उनके, शायद शहरों में, मैं तो गया नहीं हूँ, बट मैंने सुना है कि अगर शहर में कोई अगर फेंक भी देगा गलती से, तो वो उसको टोका ना भी जाए, दूसरा आके उठा के फेंक देगा। राइट। सो दैट्स ऑल। तो ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है। अगर आप, हम अपने घरों की बात करें क्लीनलीनेस में, जो पहले की, अगर हम किचन्स की बात करें, हमारे भी माँ बाप, हमारी मेरी दादी खुद 102 साल की गुजरी हैं। हमारे कितने ऐसे घरों में हमारे बुजुर्ग हैं जो कि 100-100 साल आराम से जीते हैं। बिल्कुल। आज की डेट में इंडिया की भी एवरेज लाइफ भी जो है 70 प्लस हो गई है, कम नहीं है। तो और हम सब कुछ खाते हैं। हमारी जो जो डाइवर्सिटी है खाने के अंदर, शायद किसी भी दुनिया में ना मिले। हाँ, जापान में वो सी फूड के ऊपर भी बड़े डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे आपने वेदर की बात करी, दे आर सराउंडेड बाय सी एंड ऑल दोस थिंग, तो उसके ऊपर भी रहते हैं। उन्होंने एल्गीज के, उन्होंने उसमें से न्यूट्रिशन निकाल के उसको भी न्यूट्रिशन के अंदर ऐड करा है। तो सबका अपना अपना लाइफस्टाइल है। हमारे यहाँ भी अगर उसको फॉलो किया जाए तो यस, वी डेफिनेटली हैव। अगर हम फूड से रिलेट करते हैं और कुछ एक पैरामीटर्स और, अब हमारे अगर हम सीजन्स की बात करें, पूरे इंडिया को पैन करके देखें, तो इतने डिफरेंट तरीके के सीजन्स आ जाते हैं, और वो कल्चरल फूड और वो सब चीज़ें जो हैं उस हिसाब से चलते हैं। अब साउथ का खाना आप देख लीजिए, बिल्कुल ही डिफरेंट है। राइट। नॉर्थ का बिल्कुल ही डिफरेंट है, अगर हम एक्सट्रीम्स को लेके चलें। लेकिन वहाँ पर इडली सांभर वड़ा वो पूरी जिंदगी खाते हैं। हम लोग 2 दिन में नहीं उब जाएंगे। उनसे कहें कि आप सिर्फ दाल रोटी खा लीजिए, तो वो नहीं खा सकते। तो वो भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है सर, तो अभी जो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्दा की बात पे आते हैं पहले। सो दैट इज पैक्ड फूड जो है, दे कंटेन सर्टेन थिंग्स जो मतलब क्लेम किया जाता है, जो ऑब्वियसली दोज आर मिथ्स, आई नो दैट। बट हमें वी वांट टू नो
लाइक वी वांट टू कन्वे टू ऑडियंस एज वेल कि वो मिथ्स क्यों हैं. अब इनमें तीन टॉप चीजें हैं जो मैं कवर करना चाहूंगा. एक है प्रिजर्वेटिव्स, एक है कलर्स, एक है एक्सेसिव सॉल्ट, एंड जो फोर्थ है दैट इज न्यूट्रिशन वैल्यू. तो ये चार चीजें जो है कि लोग क्लेम करते हैं कि सॉल्ट एक्सेसिव यूज करते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, कलर्स यूज करते हैं जो हेल्दी नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं. तो व्हाट इज द रियलिटी? मैं कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू आस्क्ड, जहाँ पे कि मैंने आपको बताया था दो सेक्शंस हैं रेडी टू ईट के भी. आज ब्रॉडली हम उनको दो सेक्शन में डाल सकते हैं. एक तो डिहाइड्रेटेड वन, चिप्स और बिस्किट्स वगैरह की हम बात करें, दैट इज ऑल्सो रेडी टू ईट. और एक हमारा खाना रेडी टू ईट जो हम बात कर रहे हैं. I don't want to comment on chips in a dehydrated format of ready to eat or biscuits वगैरह के ऊपर, because they have got their reservations, they have got their ideas, they have got their approvals also. They do definitely use some sorts of preservatives and some sort of permitted additives and this thing, which are not very bad for the health. But again, if you take it excessively, तो वो भी खराब हो जाएंगे. हमारे इस रेडी टू ईट सेक्शन की अगर हम रेडी टू ईट इस फॉर्मेट की बात करें, जिसमें हम बात कर रहे हैं रेडी टू ईट ग्रेवीज की, रेडी टू ईट राइस की, और इवन अगर हम चपातीज में ब्रेड्स की बात करें, जिसमें हम भटूरा भी आज की डेट में पैक हो रहा है, राइस सॉरी आपकी चपातीज भी पैक हो रहे हैं, पराठे भी पैक हो रहे हैं इस फॉर्मेट में. आपका ये बड़ा फेमस केरला पराठा है, we have done that. मालाबार पराठा. Malabar पराठा जो है वो we have done that also. अब इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मेट है. आपने दाल बनाई अपने घर में, दाल बनाते वक्त जो, या कोई सब्जी बनाई, जैसे आलू भिंडी की सब्जी बना रहे हैं, या शाही पनीर बना रहे हैं, या कोई और लौकी की या घिया की भी सब्जी बना रहे हैं. इन सब्जियों की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यूज आती हैं वो आती हैं द वाटर कंटेंट इन द फ्रूट और इन द वेजिटेबल. राइट. अब मैं घिया की पर्टिकुलर बात करूं या मैं कद्दू की बात करूं, तो कद्दू के अंदर जो उसका पॉजिटिव और जो जो वो चुकोल, इट वुड हैव अबाउट 70 to 80% of water contents in it. Yes. And that 70 to 80% water contents has the nutrition values in it, which will have potassium, calcium and all sorts of minerals in it, right? Right. अब आपने कद्दू की सब्जी ली, उसको आपने पकाना शुरू करा. जब आपने उसको पकाया तो उसमें से कुछ एवापोरेशन हुई वाटर की. वाटर एवापोरेशन कहाँ हुआ? एक तो आपने एडिशन करी वाटर की उसको लिक्विफाइड करने के लिए, तो दैट इज द मेजर एवापोरेशन. या उस पर्टिकुलर सब्जी से 80% वाटर जो है उसका कंटेंट, उसमें से 10% 15% करीब एवोपरेट हो गया. तो वो जो 10-15% का जो सो कॉल्ड न्यूट्रिशन लॉस हुआ, दैट इज द ओनली लॉस. अब आपकी सब्जी तैयार है, आप कद्दू को बीच में से खाते हैं, ग्रेवी में से निकाल के खाते हैं, यू फील दैट जूसी बना, and that juicy thing has got all the nutrition, right? So this is what the concept is, this is what we've been eating, we have been feeding ourselves with. अब यही सब्जी को लेके, इसी फॉर्मेट को लेके हम आ गए प्रोसेसिंग के अंदर. हमारी इस प्रोसेसिंग के ऊपर, इस प्रोसेसिंग के अंदर क्या हुआ, जब ये सब्जी लेकर आए उसको एक कंटेनर पाउच में डाला गया, रिटॉर्ट पाउच जिसको बोलते हैं, जैसा कि इस तरीके का पाउच है. इस पाउच के अंदर डालने के बाद हमने उसको सील कर दिया. अब सील करने के बाद इसमें ना कोई एडिटिव डाला गया, ना कोई प्रिजर्वेटिव डाला गया, ना कोई सॉल्ट डाला गया. जो आपकी रेसिपी में जो था वो था. अगर आपकी रेसिपी में सॉल्ट ज्यादा है तो है, नहीं है तो नहीं है. अगर आपने वहां लेमन यूज कर रहा है, कोई नेचुरल प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल कर रहा है रेसिपी में, तो है, अदरवाइज नहीं. वी हैव नॉट एडेड एनीथिंग. अब इसको पाउच को हम ट्रीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. सिर्फ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, इसको बोलते हैं, हम इसको ट्रीट कराते हैं खाने को ब्रह्मा जी से, विष्णु से और महेश से. ब्रह्मा जी हमारे शुरुआत नियति बनाते हैं, तो वो स्टीम आती है, स्टीम के रूप में फॉर्मेट में आते हैं. हाँ. और विष्णु जी उसको मेंटेन करते हैं, यानी कि एयर उसको मेंटेन करके रखते हैं जितना होल टाइम देना है, जिससे उसके सारे बैक्टीरिया खत्म होते हैं. और महेश ठंडा करते हैं, पानी डाल देते हैं और वो
हमारा फूड प्रोसेस हो जाए सर. सो दिस इज हाउ वी ट्रीट द फूड एंड दैट इज हाउ ठीक वी है. कंजर्व. हाँ जी. इस भाव से मेरा स्टाफ भी इस तरह से रिस्पेक्टफुल रहता है और हम उसको आई थिंक हम लोग पूरा 100% अपना एफर्ट देते हैं टू गिव द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट. और गुरु जी इज देयर, भगवान इज देयर, तो दे आर गिविंग अस द रिजल्ट्स आल्सो. राइट. सो सर, जहाँ से छोड़ा था हमने वहीं से कंटिन्यू करते हैं. जी. आपने घी की एग्जांपल दी थी, तो अब आप इस बात के लिए मेरे को मारोगे नहीं, बट मेरे माइंड में एक मतलब एक जो क्यूरियस बच्चा होता है ना, हाँ, वो एक बड़ी अच्छी क्वेश्चन पूछ बात रहा है, है बहुत अच्छी कि बात. रेडी टू ईट में फिर ये छोले दाल, जहां भी मैं मार्केट में जाता हूँ ना, ज्यादातर यही दिखता है. कढ़ी हो गई ज्यादा से ज्यादा, परांठे चलो आ गए हैं अब, बट कभी मैंने ये नहीं देखा कि कोई लौकी का रेडी टू ईट पड़ा है, कद्दू का रेडी टू ईट पड़ा है, घिये का रेडी टू ईट पड़ा है. तो अब वो क्यों नहीं है, वो आप बताओ सर. वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें दो तीन चीजें हैं बेटा. एक तो थैंक्स टू यू जनरेशन, आप लोगों को लौकी घिया टिंडे पसंद ही नहीं आते. पहली बात तो बना के कोई क्या करेगा. दूसरी बात, जो फोकस रहता है, जो हमारे और भाई लोग हैं जो रेडी टू ईट बना रहे हैं, उनके पास डिमांड जनरली दाल छोले चावल, जिसको हम पक्का अनाज बोलते हैं, उसकी आती है डिमांड. तो वो दैट्स व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग. अगर हम बिरयानी की बात करें, वेज बिरयानी की, तो दुनिया भर की सब्जियां डलती हैं. बिल्कुल. हम लोग हमारे पास जैनी फूड है, मिसेस जैन आके जैनी फूड बनाती हैं, उसमें दुनिया भर के वो आलू करी बनाती हैं. मदरे मान ऑफ कोर्स दाल की उसमें कैटेगरी हो गई, बट घिया तोरी लौकी बनाते हैं. हमारे कुछ एक क्लाइंट हैं, शाम स्वीट्स करके, स्पेसिफिकली मैं बात हम्म. करूं, वो आज की डेट में कद्दू लौकी, आपका भिंडी, तोरई, टिंडे, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं. And it is going to Switzerland in one of the restaurants over there where they are just opening and feeding it over there. So it's happening. My God, it's happening. It is happening, It's and just that we don't know. Otherwise, yes, ये already हो रहा it है. is happening. And Touchwood, as I said, we have got that USP, जहाँ पे कि we have done away with that foul smell, and we have been able to create that originality what our vendor, what our client was asking us from. लाइक जिस तरीके की, अब घिया की मैं बात आपको बताऊं, घिया की आपने बताया, अभी मैं आपको घिया अब इंटरेस्टिंग बना देता हूँ. घिया जो है, हमारे शेफ हैं, वो भी आपको बताएंगे किस तरह से बनती है. उसमें टमाटर प्याज का छौंका लगा के आप घिया बिल्कुल. बनाइए, बहुत बढ़िया उसकी ग्रेवी तैयार करके घिया को डाल के देखिए, देखिए क्या बढ़िया बनती है. एक हमारे खत्री भाइयों में स्पेशली अगर मैं बात करूँ, ओल्ड दिल्ली की बात करूँ, तो घिया पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ घी और जीरे के छौंके से बनती है घिया. आप कभी वो खा के देखिए. तो इस तरीके की घिया है जो कि आप ट्राई करिए. आई एम श्योर यू गोना लाइक इट. कद्दू कद्दू का अगर हम बात करें, कद्दू का जो हलवा बनता है जिस तरीके से, और जिसको कि आप बड़े चाट के खाते हैं जब भंडारे लगते हैं, बिल्कुल. आलू की सब्जी और कद्दू का उसके साथ वो सर वो पेठे दिक्कत की फिर वही सब्जी है ना, होती यंग जनरेशन वाली, कि साथ में पूड़ी होती है, तो पूड़ी और कद्दू फिर लोग मतलब मजे मजे में कर जाते हैं हाँ, काम. तो पूरी भी लीजिए ना, हम पूरी भी पैक करते हैं. आज की डेट में कोई दिक्कत नहीं है. ब्रेड्स के अंदर जैसे सेट की भटूरे हाँ. कर रहे हैं, तो पूरी भी करते हैं. वी डूइंग इट. तो सर, अभी बड़ी लाइट कॉन्वर्सेशन हो रही है हमारी. जी लास्ट टाइम जब कॉन्वर्सेशन थी, तो मुझे उस टाइम पे माइंड में ये था कि हमें मिथ्स तोड़ने हैं थोड़े. जी उस जी. वीडियो का भी लिंक जो है मैं आई बटन पे दे दूंगा. तो अगर किसी ने मिथ्स ऑफ रेडी टू ईट वाला देखना हो, वो भी देख सकते हो आप, उस पर क्लिक करके. उसमें आपने एक चीज शेयर करी थी कि माई फर्स्ट दाल मखनी कॉस्टेड मी 10 लाख रुपीज. तो अब सर, So sweet of हम you, थोड़ा so अकाउंट्स sweet. वाला हिसाब किताब पूछते हैं आगे. 10 लाख कैसे लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. बेटे 17 साल पहले ना, जब मैंने इसको समझा या मैंने देखा इस कहानी को, हाँ. तो मेरे आसपास जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, या जो भी मेरे पास रिसोर्सेज थे इसको समझने के लिए, टेक्नोलॉजी को, सिर्फ एक ही सज्जन यहाँ पे दिल्ली में कर रहे थे. एंड इट वाज a well guarded secret for him, so he didn't share it all to me, with no offense to you sir. तो उसके बाद जब ये हमने ढूंढना शुरू करा और समझना शुरू करा, तो it costed me money.
और एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट लगाने में, उस टाइम पे पायलट प्रोजेक्ट लगाने में ही मुझे 5-6 लाख रुपए लग गए थे, प्लस उसकी R&D वगैरह वो सब करते हम्म। करते जब मेरे को फर्स्ट पहला प्रोडक्ट आया था, तो दैट्स व्हाट आई सेड, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख सर रुपीज। कितने फेलियर्स गो थ्रू करे, मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल इन आंसरिंग। वेरी नाइस थिंग। वो 10 लाख रुपए में जितने फेलियर्स थे हो गए थे। बट 10 लाख के बाद मुझे बेस्ट प्रोडक्ट मिला था। और उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, वेयर आई गॉट इनकरेज। दो मैं जब बना रहा था प्रोडक्ट, मुझे नहीं पता था ये बेचूंगा कहाँ और क्या होगा, बट एक पैशन था कि यार हम ऐसा खाना सेव कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट टेक इट टू पीपल एंड ऑल दोस थिंग। तब तक MTR वाज देयर इन द फील्ड। MTR a year, almost a year senior to us. तो आई वॉज रनिंग रेस्टोरेंट इन रोहिणी, जापानीज पार्क में हमारा रेस्टोरेंट था, वहीं पे हमने वो पायलट प्रोजेक्ट लगाया था, और उसमें हमने ट्रायल ट्रायल के अंदर हम दाल मखनी, शाही पनीर, ये पैकेज पैकेज बना बना के रखते रहते थे। वन पर्टिकुलर नाइट देयर वाज अ बिग पार्टी, देयर वाज अ वेरी स्मॉल रादर रिजर्वेशन फॉर अ बिग पार्टी। उन्होंने हमारे को 50 जनों का एक हमें ऑर्डर दिया कि हमने 50 जनों ने पार्टी करनी है। And that particular party was a he himself probably didn't know how popular he was. उस रात को उन 50 जनों की जो रिजर्व पार्टी थी, उसमें 400 आदमी आया था खाना खाने। तो 50 जनों के हम कितना बना लेते। एंड इट वाज रोहिणी का जापानीज पार्क था उस जमाने में 15-16 साल पहले। दैट वाज ऑलमोस्ट एट द फैग एंड ऑफ द सिटी। उस वहां पे कुछ था नहीं। रात को 11-12 बजे कहाँ से लाते, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी ऑफ करके चला गया था। नेक्स्ट डे जब मैं आया तो वो सर आए और मुझे बहुत थैंक यू बोला, उनका को पूछा, मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच। मुझे एक बार बताओ यार, आपने 50 जनों की जगह 400 जनों को खाना कैसे खिलाया? अब मैं भी कुछ बोल ना पाऊँ, तो, मुझे भी नहीं याद था कि क्या हुआ क्या। तो आपने ये बोला होगा इस राज को राज ही रहने दो। वेरी ट्रू। कुछ तो मुंह फेस से करने थे, मैंने कहा सर बस आपका प्रताप है, हो ही गया सब कुछ, चलो हो गया। अब जैसे मैं कहूँ ये जाए तो मैं पूछूं तुम लोगों ने क्या करा, पानी तो नहीं डालते खाने में, कैसे अच्छा, यू करना वर था। आल्सो नॉट अवेयर आई ऑफ वॉज दिस। ऑल्सो नॉट अवेयर ओ कि क्या माय हुआ क्या। गॉड। तो वो जब चले, अच्छा जाते जाते बोले यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, दाल जो कंसिस्टेंसी दाल की जो शुरू के 50 में थी वो लास्ट तक थी। मैंने कहा यार हाउ इज दैट पॉसिबल, मैं भी मन ही मन में सोचूं, मुस्कुराऊं उसके सामने, बस सर, बस सर। तो फ्लॉन्टिंग माई सेल्फ। तो उसने कहा पनीर के टुकड़े लास्ट तक पनीर के टुकड़े थे यार उसमें, मतलब नहीं तो मैं तो आई वाज सब थिंकिंग कि ग्रेवी भी नहीं बचेगी इसमें, पानी डाल के कैसे करोगे, बट इट वाज गुड। खैर एनीवे आई वाज वेटिंग फॉर दिस जेंटलमैन टू लीव। उन्होंने बोला कितने पैसे, मैंने कहा सर बाद में करेंगे पैसे वैसे का, साहब आप जाइए खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच, विल टॉक अबाउट इट। बाद में जब गए मैंने अपने स्टाफ को पकड़ा, कहा, मैंने कहा क्या करा तुम लोगों ने? उनका सर वो पैकेट रखे थे ना, हम खोल खोल के सर्व करते गए। एंड दैट गेव मी अ रियल आइडिया कि हाउ हाउ इफेक्टिव दिस थिंग है। अभी ये चीज हम थोड़ी सी मतलब फनी वे में डिस्कस कर रहे हैं, बट ये बड़ी सीरियस चीज है। और मैं इस पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा आपको, बिकॉज यू आल्सो हैव अ प्रॉपर टीम, शेफ्स हैं आपकी टीम में, जी जी। और बहुत बड़े सारे लोग हैं हु बिलोंग टू कुकिंग इंडस्ट्री। सो 5 स्टार में आज भी बहुत जगह पे ऐसा है कि दे यूज रेडी टू ईट, जहाँ जब लाइक व्हेन दे हैव बिग गैदरिंग्स एंड शेफ की कैपेबिलिटी से बाहर हो जाता है काम। सो ऐसा इज इट ट्रू, और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? नहीं नहीं, नाउ इट्स हैपनिंग, बाय द वे इट्स हैपनिंग, दो ऑफ कोर्स इट इज हैपनिंग इन वेरी क्लोज्ड मैनर। क्लाइंट को किसी को पता भी नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो यस दे आर यूजिंग ग्रेवीज, ग्रेवीज पैक उनके पास रहते हैं, खोलते हैं उसी टाइम उसमें गार्निशिंग करते हैं, सर्व कर देते हैं। सो दैट इज हैपनिंग। देयर आर सो मेनी रेस्टोरेंट चेन्स हु आर ऑन दी हु आर कन्वर्टिंग देमसेल्फ onto these things. So they have done away with their wastages. Their inventory control is very much in control. और वेस्टेजेस ना के बराबर हो गई। आई एम प्राउड टू से दैट टुडे मेरे कुलीग, मैं भी ताज का निकला हूँ, मेरे पास ताज की टीम भी यहाँ पर आई थी। जब उन्होंने फूड कॉस्टिंग की बात हो रही थी, तो मैंने उसी ऑडिटर को बोला, मैंने कहा सर कैन यू गिव मी एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द फूड? उनका यस इट इज ऑन माई टिप्स। मैंने कहा इंक्लूडिंग वेस्टेजेस एंड पिल्फरेजेस। एंड देन ही सेज हाउ इज दैट पॉसिबल, वी डोंट हैव एनी वेस्टेजेस। मैंने कहा सर हो ही नहीं सकता।
और सबसे बड़ा बात है वो कंसिस्टेंसी जो मिलती है, जो बाई चांस मैंने अभी अब छोटी सी स्टोरी में सुनाई, हाँ जी 50 की जगह 400 जनों को खाना खिला दिया, तो इट डज हैपन. So this is definitely a very very helpful thing, and I suggest people if they can acquire. अभी मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट दैट रिमाइंड्स मी, और मैं ऐड करना चाहूँगा, और अदर आपके माध्यम से उनको बताना भी बिल्कुल चाहूँगा. बिल्कुल सर प्लीज ऑल योर्स हमारे लॉरेंस रोड वेयर वी सिटिंग हाँ is surrounded by it's an industrial area, of course, food zone and all those things. हम लोग भी, और सब most of the industrial areas they have got now very big huge banquets. अभी हमारे एलजी साहब ने मुहिम खोली हुई भी है कि हमें दिल्ली को साफ करनी है, और इंडस्ट्री को सबसे बड़ा पॉल्यूटेड सोर्स मानते हैं कि ये पॉल्यूशन होता है. नो इट्स नॉट, बाय द वे. लेट मी ब्रेक दिस थिंग, एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड माई इंडस्ट्रियल एरिया. यहाँ पर हम डीपीसीसी, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जो भी नॉर्म्स हैं, which includes ETB plant and all those things, हम we have that those are in place. जितने हमारे बैंक्वेट हॉल हैं उनके यहाँ भी ETPs वगैरह दे आर इन प्लेस. नॉट ओनली दिस थिंग, यू विल बी सरप्राइज टू नो, आज की डेट में डिग्रेडर्स इनके पास लगे हुए हैं, जिसमें जितना भी जो वेस्ट है, जो सब्जियों का वेस्ट है इनका, वो उसमें जाता है और उससे मैन्योर बना रहे हैं. So almost very the bigger banquets over here, they are all almost on zero wastages. उसके बाद भी मैं वो आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर हम ये ग्रेवीज और ये बेसिक दाल की और इन सब की बातें करें, और उसको भी हम कमर्शियल पैक्स में उनको एक्टिवेट करें, उन वेस्टेजेस तो उनकी कम होंगी, उनको बेनिफिट, कमर्शियल बेनिफिट तो होएगा, पिल्फरेजेस भी कम होंगी. जो सबसे बड़ा जो ओवरऑल जो हमारे सिस्टम पे जो स्ट्रेन पड़ रहा है पॉल्यूशन का, वो भी काफी हद तक कम होगा. बिकॉज बैंक्वेट क्या करता है, अगर 100 जनों का खाना बनाना है उसमें 100 का 125 जनों का बनाना ही है. अब हम उनको कह रहे हैं नहीं आप 80 जनों का बनाओ, क्योंकि आपका 20 जनों का बैकअप है. 125 में उसका 80 का ही खाना लगना है, करीब 40-45 जनों का खाना उसने वेस्ट करना है. they're saving a lot of money if Exactly. they'll implement this. Exactly. So it can happen, and imagine करिए कि एक एक बूंद से पैन इंडिया में कितना खाना बच सकता है. बिल्कुल. आज की डेट में मैं ये नहीं कहता दे हैव गॉट ऑल देयर रिसोर्सेज, वो एनजीओज में जाके खाना देते हैं ऑल दोस थिंग, उसके बावजूद भी तो खाना वेस्ट हो रहा है. आज हम एनडीआरएफ की अगर हम बात करें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, या हम अपनी आर्मी की बात करें, या जो अथॉरिटीज जो इस तरह के नेशनल कैलामिटीज में फंसे रहते हैं, इनके पास स्टॉक्स होते हैं रॉ मटेरियल के. आटा होता है, चावल होते हैं, सब चीज़ें होती हैं जिसकी एक्सपायरी डेट है. उनको हम सजेस्ट कर रहे हैं साहब आप ये लीजिए, आप इसको रखिए ना खाने को. पहली बात तो आपको बनाना कुछ नहीं, किसी भी जगह जाइए पैकेट दीजिए एंड काम खत्म, इमीडिएटली हो गया. अभी हमने टर्की के अंदर सप्लाई करा, बेक बीन्स वगैरह हमारे पास थे, हमने कंट्रीब्यूट करे एंड दे केम इन वेरी हैंडी. ऐसे खिचड़ी है, पोहा है, दीज आर रेगुलर थिंग्स. तो दिस थिंग कैन हैपन. आज कहेंगे आज ज्यादा बातें होंगी. हाँ बातें करो यार, बातों के लिए तो पैसे मिलते हैं, तनख्वाह इसी बात की. इसमें जो डिफॉल्ट हमारे को जो बहुत बढ़िया चीज मिलती है बाय डिफॉल्ट, जो हमारे को मिलता है, हाँ जी. वो है the most hygienic food. It doesn't have any bacteria in it. The moment you open the food, it is thank you beta. Thank you. It is as fresh as your food coming from the vessel. बस सर इसमें एक चैलेंज आता होगा ना आपको कि ट्रांसपोर्ट में अगर कुछ लेट्स से पैकेट्स फट जाते हैं या वहाँ लॉस होता है, वो तो फिर वो चैलेंजेस हैं, बट वी हैव उसके भी तौर तरीके निकल आते हैं. अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अच्छा बताया, एक्सपीरियंसेस से ही आते हैं. बिल्कुल. हम लोग पप्पू चाय वाला, इसको हम हैदराबाद खाना भिजवाते थे. तो हमारा शुरू में क्या था कि हमने उसको जब पैकिंग करी तो बड़ा एक हेवी सा पैकेट बना दिया, विच विल हैव अबाउट लेट्स से 50 पैकेट, कमर्शियल था, 50 पैक्स हमने वो बना दिया. तो वो जो पैकेट ओवरऑल उसका वेट बना 15-20 किलो से ऊपर का बन गया. अब जब 20 किलो का वेट बना
तो क्या हुआ, नेचुरली ह्यूमनली इट वाज नॉट पॉसिबल, उसको उठाया गया और मस्ट भी फेंका गया होगा, कहीं करा होगा, तो उसमें कुछ एक पैकेट फट गए, रास्ते में वेस्टेज हो गए। तो उसका सोल्यूशन ये निकल कर आया, सब छोटे पैकेट बनाओ, डबल पैकिंग करो। तो हमने वो 8-10 किलो के अंदर पैकिंग कर दिया, तो वो चैलेंजेस भी हमारे काफ़ी हद तक सॉल्व हो गए, काफ़ी हद तक। हम्म। और बाकी जो जो पाउच की स्ट्रेंथ है, जो सीलिंग स्ट्रेंथ है, जो इसकी वो है, दिस इज वेरी गुड। मैं फेंक के भी देखो ना, फेंक के भी ऊपर से फेंकना चाहो तो कोई परेशानी नहीं है। इसमें बस एक चीज है ना, थोड़ा सा नुकीली चीज कोई लग जाए तो फिर एयर से कांटेक्ट हाँ, वो तो का, अगर वो तो खराब हो गया हाँ, ना, वो उससे पैकेट मतलब खराब हो गया। ट्रांसपोर्ट के टाइम पे थोड़ा सा वो। हाँ, इसीलिए अभी तक भी हमारे सिस्टम से जो टिन्स हैं, दे हैव नॉट गॉन अवे। हम्म। Tin has got a bigger market ट्रू। than pouch as such. This is more convenient and easy to carry. So it's happening. सर, इसी से नेक्स्ट पॉइंट जो है थोड़ा माइंड में आ रहा है कि जैसे वायरस फ्री वर्ल्ड को अगर हम ले लें, क्योंकि अभी वायरस का बड़ा दौर गया है, हमने बहुत भुगता है 2 साल। बैक्टीरियाज, इनसे फिर रेडी टू ईट कैसे, मतलब अगर एक बार सील पैक हो गया तो कोई चांस नहीं है, देयर इज नो चांस, है ना? हाँ, हाँ, वो चांस नहीं है, प्लस वो उसकी जो प्रोसेसिंग हो चुकी है तो। अगर पैकेजिंग टाइम पे कुछ लेट से कंटेमिनेशन होती है तो? हाँ, मैं वो बता रहा हूँ ना कि मैंने जैसे अभी आपको दिखलाया भी था, जो पैकेजिंग हो रही थी वहां तक जो है एयर उसके कांटेक्ट में थी। बैक्टीरिया वायरस उस खाने को उस टाइम भी अटैक कर रहा था। जब वो सील हो गया, पैकेज जब सील हो गया, उसके अंदर जो एयर रह गई, जो हमारी नेचुरल एयर थी वो रह गई, उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस है, वो उसको खाने को अटैक कर ही रहा है। बट जब हमने प्रोसेस कर दिया और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर उसको स्टरलाइज कर दिया खाने को, तो उसमें सारा बैक्टीरिया वायरस खत्म हो चुका है। ओके। तो चाहे लेट्स दैट्स से हाउ। इफ समबडी इज पैकिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा मतलब ब्लंट टर्म ले लेता हूँ, ही इज इन्फेक्टेड, कोई अगर परेशानी नहीं, कोई परेशानी कोई नहीं है, तब भी परेशानी कोई परेशानी नहीं। नहीं। वी हैव डन अवे विद दोस, दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस। द टेक्नोलॉजी इज सच दैट ऑल, उसमें अगर एक बैक्टीरिया क्या, वायरस क्या, उसका स्पोर यानी कि उसका बच्चा भी कहीं रह जाता है या उसका अंडा भी कहीं रह जाता है, तो वो भी पूरे सारे सिस्टम को खराब कर देगा। सो वी हैव टू स्टरलाइज टू दैट लेवल। इसी से रिलेटेड अब एक माइंड में चीज आ रही है कि जैसे हम इसको मिथ तो बना देते हैं, इसको हमने एक कह लो कि ऑब्जेक्टिफाई कर दिया कि रेडी टू ईट तो हो ही नहीं सकता प्रिजर्वेटिव फ्री या केमिकल फ्री, जो कि बिल्कुल। एक्चुअली है। हाँ, अभी भी वही। आफ्टर 17 years of हाँ हाँ हाँ। inception, after 17 years of my telling each and every day to, if not 100 people, then at least minimum on an average देखो तो 10 से 15 जनों को मैं रोज बता रहा हूँ कि बिल्कुल साहब ये एडिटिव नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है। आपके साथ तो एलोबरेटेड इंटरव्यू कर लिया, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इसके इसमें बाद एक और पॉइंट है मेरा जी। कि अगर हम इतना ही इस चीज के ऊपर जाते हैं तो व्हाट अबाउट 1 से 1.5 साल के बच्चे का? वो तो जो फॉर्मूलाज पी रहा है वो सब पैक्ड है। आज की डेट में हम इनकरेज कर रहे हैं बेबी फूड के उनको तो ऊपर। हम एनकरेज कर रहे हैं, वी आर नॉट रेडी टू गिव देम। Yes, we are going to pediatricians, we are going to them, telling them कि साहब ये हेल्दी फूड है, आप इस बच्चे को दीजिए, कन्वीनियंट ऑल्सो। आप इमेजिन करिए, 6 महीने का टॉडलर है जिसको कि माँ लेके जाती है और फिर वो थोड़ी देर के बाद वेट करती है बेचारी कि मैं इसको वो मैश केला दूं या मैश पोटैटो दूं, कुछ करूं उसके लिए, गर्म पानी लेके जाती है वाइल ट्रैवलिंग स्पेशली। तो ये तो बहुत बढ़िया है, अगर आपको इस तरीके का फूड मिलता है बिल्कुल। तो 110% हाइजीन। और सर इसका थोड़ा इफेक्ट भी पड़ता है, जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें बोलते हैं कि तुम लोगों में जान नहीं है, बट मैं सोचता हूँ हम लोगों में फिर भी जान है। जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। तो ये एब्सोल्युटली। उनका बेस ही थोड़ा, मुझे लगता है वहां पे दे आर समवेयर लैकिंग। हाँ, हम वो हमें कोई मतलब इतना लैक्टोजन या ये सब नहीं मिला हुआ। सो हमें आप तो कुछ ना कुछ हमारे पेरेंट्स देते ही होंगे ना उस टाइम पे। हम श्योर श्योर। और हर घर के छोटे मोटे टोटके होते हैं जहाँ पे कि कुछ एक चीजें हमारे को विरासत में मिली होती हैं, जो हाँ हम जी। अपने बच्चों को देते हैं और जिसकी वजह से दे स्टे हेल्दी हेल्दी। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपको करा। न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से आज के वो बच्चे जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो उन टोटकों को नहीं समझ पाते या इग्नोर कर देते हैं जाने अनजाने, जिसकी वजह से ये दिक्कतें शुरू हो रही हैं। तो अगर नानी दादी के पास पलते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं ठीक भी रहते हैं।
और स्ट्रांग भी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ऐसा कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो नानी के पास छोड़ दो या दादी के हाँ पास हाँ छोड़ दो, है। हाँ, श्योर। सर एक एज अ लेमन क्वेश्चन है, मतलब मेरा तो नहीं बट जैसे लोगों का मैं देखता हूँ, जी। लेट्स से somebody is exploring something in market 24/7 टाइप जगह पे कोई है, ठीक है, वहां पे एक तरफ मेरे को दिखता है कि लेट्स से मुझे भूख लग रही है, लेट्स से एक साइड पे बड़ा है राजमा चावल का एक पैकिंग पड़ी है किसी भी कंपनी की XYZ की, और दूसरी साइड पे एक बेक्ड बेक्ड बिस्किट्स, बेक्ड चिप्स, हेल्दी चिप्स। तो मैं तो मुझे पता है मैं राजमा चावल ही खाऊंगा, एक तो मेरे को भूख नहीं मेरी मरेगी वैसे ही, और दूसरा मुझे तसल्ली नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी, तो मैं तो वैसे भी राजमा चावल ही खाऊंगा हर केस में। बट जो आजकल बड़े सो कॉल्ड फिटनेस फ्रीक्स, सर वो उसकी तरफ भागेंगे। अब आप बताओ दोनों में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी क्या है? अब आप खा ही रहे हो राजमा चावल तो पता चल ही गया होगा आप कितने हेल्दी हो। सर देखो उनसे पंजा लगड़ा के देख लो। कई बार क्या होता है ना, हेल्दी अनहेल्दी बैक सीट पे रख के हम थोड़ा टेस्ट की तरफ ड्राइव हो नहीं, जाते हैं, आई बट नो बेटा, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली मीडिया के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उसको बहुत सीरियसली भी लेते हैं। तो उसलिए वो समझते हैं कि साहब, जैसा कि फिर वही वाली मिथ वाली बात है, रेडी टू ईट है, प्रिजर्वेटिव कुछ भी हो सकता है यार, ये क्यों खाना, स्टेल फूड है, इससे अच्छा बेक्ड खाओ। इन्होंने कहा बेकिंग तो कर रखी है, इन्होंने साफ सुथरा होगा, सो दिस इज डेफिनेटली बेटर व्हेन दे कम टू दैट कंपैरिजन, बिकॉज ओवर देयर लैक ऑफ नॉलेज, you don't know about the product, you don't know anything about it, हाउ that इट is इज बीइंग प्रिपेयर्ड आपको पता ही नहीं है। exactly तो exactly। आप तो बस वो हेल्दी वर्ड पढ़ के और हाँ, ऊपर लिखा होगा इतने परसेंट प्रोटीन और इतने परसेंट ये, आप बस that's it। रागी अब चिप्स ये चिप्स लोग फटाफट उठा लेते हैं। आज की डेट में बेटा, मैं I won't say I would challenge it, but do we have anything in place to check the nutrition values given at the back of the pack? Anywhere can anybody check it until unless you don't send it to a lab, isn't ट्रू it? ट्रू। तो न्यूट्रिशन वैल्यूज आपने कुछ भी डाल दी हैं, कुछ भी हैं वहां पे, या तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको पता है, या एक अथॉरिटी को पता है जो उसकी गवर्नमेंट अथॉरिटी है। कॉमन पब्लिक को क्या पता है उसके बारे में? सही बात है। एंड हाउ ट्रू इज दैट? आपको कहा इसमें 80 कैलोरीज हैं, तो हाउ डू यू नो कि इसमें 80 है, इसमें 75 नहीं है, या इसमें सही बात 110 है, नहीं है? वो तो एक प्रिंटिंग है, अंदर क्या है क्या पता किसी को। आप, बट देयर इज इसी नो से वे टू जुड़ता चेक। मेरा क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा ऑफेंसिव मत लेना और नहीं मुझे नहीं मारना भी नहीं मत, नहीं, कि क्या विक्टोरिया चैलेंज करता है ये कि आप आओ एंड यू कैन चेक व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज कंप्लीटली, 110% एनी गिवन टाइम। अगर कोई लैब टेस्ट या कुछ होता है तो। एब्सोल्युटली, बल्कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला। हमारे पास कई बारी क्या होता है, अभी अब ये जो आपने जो वेस्टेजेस की बात करी, कुछ एक क्लाइंट्स ने हमारे को शिकायत करी कि साहब उनके पास पैकेट पहुंचते पहुंचते 10 पैकेट फट गए, 20 लोड कर गए, एंड ऑल दोस थिंग, दे वर एब्सोल्युटली द ट्रांजिट दिस थिंग। बट हमने उनको पहले फर्स्ट लॉट में कभी भी अपने आप को डिफेंसिव नहीं करा। हमने कहा सर, आप जो लॉट में से आपका खराब आया, आप 2 पैकेट हमें भेज दीजिए, 2 पैकेट आप किसी भी इंडिपेंडेंट लैब को दे दीजिए फॉर चेकिंग द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होता है बेसिक, जिसमें कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गन तो नहीं रह गया, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस थिंग, या अगर कुछ रह गया है तो वो परमिसिबल लिमिट्स में है कि नहीं है। इसकी भी लिमिट्स सब फिक्स हुई हुई है, आईएस स्टैंडर्ड कोड्स हैं, एवरीथिंग वी फॉलो दोस कोड्स। तो उसके अंदर हम बोलते हैं कि आप इंडिपेंडेंट किसी भी लैब को चेक करिए, हम भी रिजल्ट ला रहे हैं, आप भी रिजल्ट ला लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अभी आपने बोला ना कि कोई भी आके चेक कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, आगे सब चेक कर सकते हैं, इंसिडेंट भी बताया। एक हम इसी में एक मुहिम हमने और भी खोली हुई है, वेयर वी आर ट्राइंग टू हेल्प द चिल्ड्रन गोइंग अब्रॉड। उनके कई एक पेरेंट्स आते हैं जो अपने घर से खाना बना के लाते हैं, जो उनके बच्चे पसंद करते हैं, वो हम एज इट इज पैक करके उनको वापस दे देते हैं। सो दैट इज द फैसिलिटी विच वी आर प्रोवाइडिंग, and anybody and everyone they can contact us and we'll do very small quantities also. Normally इसमें बहुत larger quantities चाहिए, because if you are going in for a commercials and all those things you need very high quantities.
हमारी कॉस्ट थोड़ी सी जरूर बढ़ती है, बट वो बच्चे को जो पहली दफे बाहर जा रहा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जा रहा है, जो कि उसको पता नहीं कि मुझे खाना क्या मिलेगा, सो ही नोज वो अपना लंच डब्बा कम से कम 1 महीना 15 दिन का लेके जा रहा है, सो ही कैन सो एंजॉय। लाइक आई डू वन थिंग, इसके लिए मैं डिटेल्स जो है आई फ्लैश भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा. सो somebody want to like inquire for this specific thing, आप एक बार you can talk to the management of Victoria and you यू can बी इन टच विद अस, थैंक यू सो मच। और अंशुमन तो है ही ना। बिकॉज मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना है अपने उन क्लाइंट्स को भी और सबको भी, इस टेक्नोलॉजी में द बेस्ट पार्ट है या तो प्रोसेसिंग होगी या नहीं होगी। अगर प्रोसेसिंग हो गई तो योर फूड इज ऑल इंटैक्ट एंड इट विल स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर नहीं हुई है तो पूरा का पूरा बैच खराब होगा, 2 4 5 पैकेट नहीं खराब हो सकते, जो पूरा लॉट ही खराब पूरा होगा, लॉट ही खराब जो एक होगा। बार जितना लॉट गया है वो सारा ही पूरा, खराब क्योंकि होगा. बैक्टीरिया तो सब जगह है ना, हाउ डू यू नो। और अगर आपने प्रोसेसिंग करके उस बैक्टीरिया को नहीं मारा है वहां पर, तो कुछ भी खराब होएगा ही होगा। सही बात है. सो दिस इज दीज आर थंब रूल्स बेसिकली। राइट. बाकी इसकी हमने फिर उनको सर्टिफाई करवाया, उनको सब समझाया उनके साथ। एक एक पर्टिकुलर केस में एक पर्टिकुलर वेंडर का पाउच में दिक्कत आ गई थी, उसकी लेमिनेट में कुछ दिक्कत आई थी, हम भी परेशान हो रहे थे, एंड दैट वाज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, उसमें कुछ एक पाउचेस में दिक्कत आ रही थी। देन हमारे एचओडी ने उसको जब ऑब्जर्व करा ध्यान से, तो देखा एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ही वो पाउच दिक्कत दे रहा था। तो पता चला वहां पर सुपर माइक्रो होल था, जो कि 2 3 दिन के बाद जैसे जब वो निकलता, प्रेशर खत्म होता उसके ऊपर खाने के पाउच के अंदर से, थे उसमें से एयर रिलीज होती और एयर सीप इन कर रही थी, और वो पर्टिकुलर पाउचेस भी खराब हो रहे थे। सो देयर आर n numbers of things which we are also learning as on date, and which we are experiencing and clearing it out also. So we are zeroing it down with the grace of God. बहुत चीजें कंट्रोल में and they are well intact. So I think this was a very knowledgeable information Really? हमें Thank you मिली. so much. Thank you so much. And लास्ट टाइम भी हमने मिथ्स ब्रेक किए थे, इस बार भी So sweet, अगर so किसी ने दोनों देखे हैं तो समवेयर कुछ बातें जो हैं सिमिलर हो गई हैं, हाँ। बट ऐसा है कि वो बातें बार बार करना जरूरी है, क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं होंगे. To reassure you again, To to reassure reassure you you again. कि these are जो भी आप सुन रहे हैं बातें रेडी टू ईट के बारे में, जिसको कि जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है, वो फर्क है इस रेडी टू ईट प्रोसेसिंग से। इसमें सर एक छोटी सी चीज है मेरे माइंड में आ रही है कि जैसे जो मेडिकल लाइन है ना, उनके उनका भी कुछ हद तक जो है ना इन्फ्लुएंस, किसी हम लेट्स से डाइटिशियन के पास जाते हैं, तो समवेयर आई फील कि बिकॉज डाइटिशियन को भी वो नॉलेज नहीं है उतनी कि ये कैसे बन रहा है, वो भी मिसगाइड कर देता है. बिल्कुल हो सकता है। आज की डेट में सिंपल से मैंने बताया ना, रेडी टू ईट में जब हम रेडी टू ईट की बात करते हैं तो सीधा उसके साथ एक आता है जंक फूड है। ये दिस इज द यू नो और जिस दिन क्रोनोलॉजी। डाइटिशियन बोलना शुरू कर देगा कि ये वाला रेडी टू ईट आप खा सकते हो, ये हेल्दी है, उस दिन गेम चेंज हो जाएगी. बिल्कुल चेंज हो जाएगी। वो क्रोनोलॉजी जो बनी हुई है ना कि रेडी टू ईट और जंक फूड है, तो रेडी टू ये भी रेडी टू ईट है तो जंक फूड ही होगा। सही बात है. सो वी नीड टू उल्टा न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें ज्यादा इंटैक्ट है. बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आपके जो, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो वाटर कंटेंट है फूड के अंदर वो इंटैक्ट रहता है, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यूज आपकी सेम रहती है। एक इंसिडेंट और कोट कर देता हूँ रेडी टू ईट का ही आपको, बढ़िया मजेदार। अबाउट कपल ऑफ इयर्स बैक वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू श्रीनगर, तो रात को 1 बजे करीब भूख लगी, एक ढाबे पे रोका। ढाबा क्या, वो शैक सा था, जैसा छोटा सा रोड साइड जम्मू के पास। राजमा से तेरे बात याद आई। तो उसने वहां रोका, तो हमने कहा चाय वाय पी लेते हैं, तो चाय पहले तो देखा तंदूर उसका ऑन है। तो मैंने कहा यार वो तंदूरी रोटी वगैरह हो जाए। हाँ जी लो जी लो, तंदूरी रोटी लो। मैं कहा तो खिलाएगा किसके साथ? वो दाल मखनी है ना जी पाजी, दाल मखनी। मैं कहा दाल मखनी रात को 1 बजे, ठीक है। कहते हाँ जी लो, उन्हें लो। उसने भाई साहब पैन चढ़ाया, पैन के अंदर उसने वो छौंके मारने शुरू करे, प्याज टमाटर घी ओशियो एंड ऑल दोस थिंग, मसाले मसूले तैयार करके मसाला सा तैयार करा। उसके अंदर फिर वो एक बर्तन हटाया, बर्तन था वो मटका टाइप का,
उसमें टुक मारा और 2 चीजें टुक करके डाल दी। वो काली दाल जो थी वो पकी हुई काली दाल थी, और वो उठा के उसने उसमें डाली, उसको मिक्स करा, लो जी दाल मखनी तैयार। तो ये क्या चीज़ है? कहा जी ये तो चढ़ती रहती है उतरती रहती है, मतलब दाल मखनी वो पक रही है, उबली हुई दाल थी और तड़का ये तैयार कर। सो दैट इज ऑल्सो रेडी टू ईट फॉर्मेट ना, which we ate and we relished it like anything. ये तो सर हर ढाबा ही करता है। Exactly, that's the point. That is what I'm trying to say. Everybody is selling ready to eat. जितने भी ढाबे हैं इंडिया में यही करते हैं। जो Gravies, 5 बर्तन आगे पड़े होते हैं उनमें क्या होता है, हाँ, सब्जियां सुबह एक बार बना के वो तैयार कर लेते हैं, अपनी दाल होगी, राजमा होगी, छोले हो गए। उबलते रहते पक्का कई कई तो ऐसा भी करते हैं, मिक्स वेज फ्राई करके साइड पे छोड़ देते हैं हाँ, और फिर तड़का लगाते हैं। एक तड़का करके बढ़िया, थोड़ा सा ऊपर पनीर क्रेट किया, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके धनिया मारा। फिर खोलते हैं वहां पे, वो उसको गार्निश करता है, हाँ, थोड़ा सा धनिया डालता है उसके ऊपर और थोड़ा सा मलाई डालता है, आपको सर्व कर देता तो बात तो फिर वही है। है। दिस इज हैपनिंग। हाँ, एक अभी आपने रेडी टू ईट से चल रही थी, आप वो मुझसे शायद कहीं पूछ भी रहे थे कि हाउ सेफ इट इज टू ईट, यू नो, अगेन एंड अगेन एंड जब अगेन एंड हमारा प्री अगेन। इंटरव्यू डिस्कशन हुआ था तो जी उसमें जी हम जी बात जी कर रहे थे। जी हाँ जी, जी हाँ जी। जी। तो मैं उससे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। बॉम्बे की अगर हम बात करें, बड़ा सब एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, और वहाँ डब्बा कल्चर है। डब्बा कल्चर में वो खाना जो है, मैडम जो है वो सुबह खाना बना के दे देती हैं, वो 11-12 बजे वो डब्बा वाला लेके जाता है और 2 बजे तक सर को सप्लाई कर देता है। 11 से 2 मिनिमम टाइम भी अगर हम बात करें, या 10 से 1, या 9 से इसमें भी 12 बजे आपने तक। ट्रांसपोर्ट टाइम तो लगाया है नहीं मुंबई का, मैं उसी की डेढ़ बात डेढ़ कर रहा दो दो हूँ। घंटे का जो ट्रांसपोर्ट टाइम है। हाँ, मतलब खाना बना, ट्रांसपोर्ट हुआ और वहां तक पहुंचा, उसका भी 2 से 3 घंटे की मिनिमम लाइफ तो है ही ना। बिल्कुल और वो, क्या आप उसको फ्रेश फूड बोलोगे? नहीं, अगर हम यही चीज बोल रहे हैं कि आप ये खाना गर्म करके सर्व कर दीजिए, तो तो ये वो तो फ्रेश हो पैन से जाएगा, निकला बिल्कुल फ्रेश हो गया ना। तो वो फ्रेश हो उसकी जाएगा। उसकी लाइफ और भी कम है ना, बिकॉज वो तो फ्रेश पैक हुआ है। वो दूसरी बार चढ़ा है पैन पे, तो वो तो एग्जैक्टली, और मतलब लाइफ गर्म और हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स इतने लॉस हो गए। फिर नहीं, अगर उस एंगल पे जाना तो कोई एंड नहीं है। हाँ नहीं, इसमें न्यूट्रिशन लॉस आपके मैंने फिर बताया, क्योंकि एक जो न्यूट्रिशनल पकते वक्त हुए हुए, उसके बाद गर्म होते वक्त नहीं न्यूट्रिशन लॉस होते, बिल्कुल, बिकॉज देयर इज नो एवापोरेशन ऑफ हाँ, वाटर। सो इवेपोरेशन इंटैक्ट जो होती है वो पैकेट के अंदर है, वो वापस वही है, वो वहीं के न्यूट्रिशन वहीं। वही के वही है। एग्जैक्टली, इन लेमन्स लैंग्वेज दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट टू यू। राइट, अगर कुछ एवोपरेट हो भी रहा है हीट की वजह से, तो वो उसी ट्रैप्ड है उसी एटमॉस्फेयर में, एंड इज कमिंग बैक टू दिस फूड, सो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। आई होप दैट मेक्स सेंस। बिल्कुल। सो इसी को हम फिर सम अप करते हैं। जी, एंड यही रीजन है कि इंडिया में जो है ना, कुछ टर्म्स हम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। एंड हाँ अभी वो, मुझे सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है देख के कि पीपल आर अननोइंगली गोइंग टुवर्ड्स रॉन्ग डायरेक्शन इन हाँ टर्म्स ऑफ फूड, बट उनको रियलिटी नहीं पता। बट जब पता चलेगी तो उसके बाद इसकी हाँ, कंजप्शन तो डबल ट्रिपल हो जाएगी। वो तो थैंक यू सो मच, हमारे कमर्शियल बढ़ेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर यू नो अवेयरिंग पीपल through this medium, and whatsoever resources you have got to make them understand this ready to eat is definitely different from ready to eat which has been generalized and which is termed as junk food. This is not junk food, this is your proper Indian, your घर का खाना कह लीजिए, रेस्टोरेंट का खाना कह लीजिए, रेसिपीज जो भी आप जिनको फॉलो करते हैं, जो पसंद करते हैं, दैट इज दैट। So we'll be able to reproduce that and give it a shelf life. We are just giving shelf life to you. All right. Thank you. So all right, it was really a amazing session. बहुत Thank अच्छा you. लगा, बहुत free talk करी हमने, Thank you and very much. thank you so much for giving your valuable time. You're And such a nice interviewer. What do I say? Vlogger and influencer. Not influencer, but influencer. influencer. Thank you so Yeah, much. I'm trying to be one. No, you're such a sweet person. Such a sweet person. Rest my aim is also the same कि जो जितना हम अच्छा खाना खाएंगे, जी जी जी। जितनी हम सही चीज को कंज्यूम करेंगे, उतना ही सबके लिए अच्छा है। और इमेजिन, रिमेम्बर दैट, हमारे को ये खाना कौन करके दे रहा है? ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश, महेश। तो प्रभु बस देव। जहाँ प्रभु का नाम आ गया फिर तो प्रभु की लीला तो ये अपरंपार। प्रसाद बन गया ना। थैंक यू तो सो मच। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप आपको ये हमारा जो पॉडकास्ट है बहुत अच्छा लगेगा।
इसी तरह से और भी हमारे काफ़ी पॉडकास्ट आएंगे इस सीरीज में, सो स्टे कनेक्टेड एंड और भी ब्लॉग्स आते रहेंगे। एंड एक बार सर प्लीज आस्क देम टू लाइक सब्सक्राइब शेयर। हाँ, ये मुझे पता नहीं यार, ये सब जने बोलते तो है, लास्ट में ये लाइन सब जने बोलते हैं, आजकल टीवी में भी देखता हूँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड शेयर, so please do that if he is saying so.